नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय टैरिफ वार या ट्रेड वार अमेरिका और चाइना के बीच ऐसा चल रहा है जैसे बच्चों की लड़ाई नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे, एक ने धीरे से मारा, दूसरा यूं मारा, फिर एक ने थोड़ा तेज मारा, दूसरा यूं तेज मारा, फिर एक ऐसा हुआ, फिर घूसा चला, फिर बाद में दोनों हाथ अपना झाड़ के चल दिए, भाई हाँ ठीक है, मतलब बाद में दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे कि पहले जो है अमेरिका ने बोला चाइना पर मैं 10% की टैरिफ लगाऊंगा, फिर चाइना ने बोला भाई मैं भी 10% की टैरिफ लगाऊंगा। फिर उसके बाद अमेरिका ने बोला मैं 10% और लगाऊंगा, चाइना ने फिर बोला मैं भी 10% और लगाऊंगा। ठीक है, फिर अमेरिका ने 34% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, फिर चाइना ने उसके बदले 34% टैरिफ लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा बोला अच्छा तुमने 34% टैरिफ लगा दिया। फिर अमेरिका बोला अगर 34% नहीं टैरिफ हटाया तो इसको मैं और बढ़ाऊंगा। फिर क्या किया, अमेरिका ने 104% टैरिफ लगा दिया। फिर चाइना बोला अच्छा ये बात है तो मैं भी लगाऊंगा। फिर चाइना ने क्या किया, 84% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। ठीक है, फिर अमेरिका बोला अच्छा ये बात है। फिर क्या किया, अभी जो है हाल में बुधवार को ही 125% जो है टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर अमेरिका। मतलब अगर कोई भी सामान चाइना का अमेरिका में बिकने जाएगा तो अगर चाइना में $100 का है, ठीक है, तो अमेरिका में मिलेगा $225 का। अब इतना सामान लेना कौन चाहेगा, इतना महंगा। तो दोस्तों ये टैरिफ ट्रेड वार होता क्या, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। होता यह है कि वास्तव में बात यह है कि अभी तक जो है अमेरिका छूट देता था, क्योंकि वहाँ पे जो सामान लोग बेचने जाते थे वो 0 टैरिफ था, तो उसको ज़्यादा घाटा होता था। अब जैसे चाइना का ही देख लो, चाइना के बीच लगभग 500, ठीक है, 500 बिलियन का मान लो 500 बिलियन का मान लो ट्रेड हो रहा है, तो दोनों को मिला के, तो इसमें चाइना को लगभग $350 बिलियन का फायदा होता था, अमेरिका केवल 150। तो कुल मिला जुला के अमेरिका को घाटा होता था। इस वजह से अमेरिका ट्रेड वार या टैरिफ वार खेल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब कोई भी होगा, उसके घर में तुम ज़्यादा सामान बेच के आओगे, वहाँ से ज़्यादा पैसा लेकर आओगे, वो तुम्हारे घर में कम सामान बेचेगा, उसको कम लाभ होगा, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो असली नज़रिया ये है, टैरिफ इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अगर कोई सामान जाएगा अमेरिका में बिकने तो 125% मतलब 2.5 गुना मिलेगा, तो कोई अमेरिकी इसको खरीदना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब चाइना को मुनाफा कम होगा। और दूसरी बात, एक फ़ायदा और है, अगर किसी को अगर बेचना है तो ठीक है, अपनी कंपनी आओ, उसमें छूट नेगोशिएशन करने के लिए तैयार है, अपनी कंपनी लाओ और चाइना में लगाओ। ठीक है, अब तब हम आपको छूट देंगे। अगर मान लो जैसे बचना चाहता, मान लो चाइना बचना चाहता टैरिफ से, तो अपनी कंपनी ले, जो भी सामान बेचना अमेरिका में लगाओ, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पर फिर वो 0% टैरिफ पर वो सामान बिकेगा। तो कुल मिला जुला के अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। और ऐसा नहीं है, अभी इसने क्या किया, 90 दिनों के लिए ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उसने हटा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि इससे दुनिया में अर्थव्यवस्था में बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, उथल पुथल होगी। और इस समय क्या है कि 50 से ज़्यादा देश उसको नेगोशिएशन करने के तैयार है। भाई ठीक है, तुम भी छोड़ दो, हम भी। अभी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी गए थे कि तुमने हमारे ऊपर 17% टैरिफ लगा दिया, और हमारे दोस्त हो, भाई गलती से लग गया होगा। तो अमेरिका साफ मना कर दिया, नहीं भाई हमने लगाया है। तो ऐसे भी यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी बोल दिया कि भाई हम भी 0% टैरिफ लगाएंगे, तुम भी 0। तो इससे क्या होगा, अमेरिका को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अभी तो घाटा हो रहा है क्योंकि अमेरिकी लोगों को सामान महंगा मिलेगा, ठीक है, टैरिफ से, क्योंकि टैरिफ लगाएगा तो आखिर खरीदेंगे तो वहीं को लो। लेकिन लॉन्ग वे में आगे चल के उसे फ़ायदा क्यों होगा, क्योंकि जब कोई बेच नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है मुनाफा चाहिए, फिर वो जाएगा अमेरिका में सेटल करेगा, अपने मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो ये सब फ़ायदा होगा, नेगोशिएट करेगा, भाई अच्छा तुम भी कम करो, हम भी कम करते हैं। क्योंकि अब पता चलेगा, जैसे कि मान लो अभी तक अमेरिका क्या है, जब दूसरे देश में सामान बेचने जाता था तो वहाँ पे दूसरे देशों ने ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था, भाई अमेरिका का सामान नहीं बिक पाता, तो इसलिए वैसा कर रहा, भाई तुम्हें भी पता चले कि मतलब दर्द क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये रही पूरी बात। इस वजह से टैरिफ का वार चल रहा है। और ये रहा जैसे चाइना, अभी चाइना पर सबसे ज़्यादा टैरिफ मैं बता देता हूँ। चाइना पर 125% है, वियतनाम पर 46% है, थाईलैंड पर 37% है, ताइवान पर 32%, और उसके बाद आता है 5 नंबर पर इंडिया पर 26% टैरिफ लगा चुका है। तो अभी इंडिया भी नेगोशिएशन करने के लिए जो है चल रहा है। तो ये रही सारी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।